अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही परेशान, दुखों से भरी और मुसीबत ज़दा बहन मौजूद है। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनके वालिद साहब बस ड्राइवर हैं और बस चलाते थे। अकेली बेटी हैं, माँ इनकी जो है वो फौत हो चुकी है काफ़ी अरसा पहले। तो बाप और बेटी दोनों ही एक घर में रहते थे। बाप बस चलाता है, बेटी पहले पढ़ती थी। अब अचानक 2 माह पहले बाप को थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि उनकी किडनी जो है वो एक फारिग हो चुकी है। अब वो हॉस्पिटल में है, उनकी किडनी चेंज होनी है, उस पर कितना खर्चा आता है, ये कैसे मैनेज कर रही हैं, आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वालिद साहब को ये किडनी का मसला कब हुआ है और किस तरह से हुआ है, आपको कैसे पता चला है? एक दिन अचानक वो काम से वापस आए तो उनकी तबीयत ख़राब होगी तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में जब उन्होंने टेस्ट किए तो पता चला कि उनकी किडनी एक फारिग हो चुकी है। तो 2 माह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब उनकी किडनी चेंज होनी है। अच्छा, तो किडनी चेंज करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, डोनर ढूंढना पड़ता है, सारे सैंपल्स वगैरह वो करने पड़ते हैं। तो कोई डोनर वगैरह मिला है आपको? अभी तक तो नहीं मिला। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि डोनर कैसे मिलेगा? ज़ाहिर सी बात है, पैसे जमा करवाएंगे तो डोनर्स भी मिलते हैं। अगर पैसे नहीं जमा करवाएंगे तो कभी ऐसा काम नहीं हो सकता। तो किस तरह अरेंज करेंगी आप? इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया था कि इतने पैसे तो मैं नहीं अरेंज कर सकती, ना मेरे से हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया था कि अब इस मुश्किल की घड़ी के वक्त में आप ही काम आ सकते हैं या लोग हेल्प कर सकते हैं। कितने पैसे बताए हैं डॉक्टर्स ने कि किडनी चेंज होने में लगते हैं? 6-7 लाख रुपए वो कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मेरी बहन, 6-7 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है। वो हमारे देखने वाले नाजरीन बहुत से मुखय्यर हज़रात हैं, लोगों की हेल्प करते हैं हमारी वीडियोस देख के, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट जो है ना वो किस तरह से किसी अनजान बंदे को कोई दे सकता है? तो इसमें ये है कि ज़ाहिर सी बात है कोई आप प्रूफ मांगते हैं, हमसे भी ज़ाहिर सी बात है प्रूफ मांगते हैं कि क्या वाक़ई ही ये सच्ची कहानी है। तो आप हमें हॉस्पिटल में अपने बाबा के पास ले जाके हमें दिखा सकती हैं कि क्या ये वाक़ई ये मुझे तो यकीन है, लेकिन देखने वाले नाज़रीन के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी देखें, अगर ये मतलब उनको ये ना लगे कि ये झूठी कहानी है। ना, पहले तो ये बात है नाज़रीन, मैंने कभी कोई फेक वीडियो नहीं की है। जो भी वीडियो करता हूँ वो रियलिटी बेस पे वीडियो करता हूँ और सबको सबूत देता हूँ। अच्छा, आप बताएं। जी मैं आपको ले जाऊंगी। हम वाकई मेरे वालिद हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मेरे से बहुत प्यार करते थे। आज जब से वो बीमार हैं तो हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि वो उनको मैं क्यों नहीं ठीक कर सकती, इसलिए मैंने आपसे रुजू किया था। जब आप अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल लेके आई हैं तो उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, ख़तरनाक थी। डॉक्टर कह रहे थे कि शायद ही वो जल्दी अगर ट्रांसप्लांट ना हुआ तो वो नहीं बच सकते। अच्छा, कितने दिन का टाइम दिया है डॉक्टर ने कि कितने वक्त के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए लाजमी? 2 हफ्तों का। अच्छा, 2 वीक में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन लाजमी मस्ट है। तो पेमेंट सारी उन्होंने पहले जमा करवाने का बोला है या कुछ उन्होंने बीच में रियायत दी है कि आधी पेमेंट पहले जमा करवा दी जाए, आधी पेमेंट जो है ऑपरेशन के बाद जमा करवा दी जाए? पहले आधी उन्होंने कहा कि जमा करवा दें, बाद में आधी दे दीजिएगा। अच्छा, आधी पेमेंट मतलब टोटल आपको कितना खर्चा उन्होंने बताया? 7 लाख। 7 लाख रुपया आपको उन्होंने बताया। अच्छा, मतलब कि 3.5 लाख रुपया आपने पहले जमा करवाना है, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो बाकी के पैसे जमा करवाने, ऐसे ही? जी, तो इसलिए डॉक्टर्स मान ही नहीं रहे थे। हमने काफ़ी उनकी मतलब रिक्वेस्ट की कि अगर वो आधी पेमेंट लेके ट्रीटमेंट तो शुरू करें ताकि कोई चांसेस हों। तो इसलिए वो तो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे थे कि फुल पेमेंट आप पहले सबमिट करवाएं, उसके बाद ही हम करेंगे। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती होती थी, तो इसलिए मैंने आपसे रुजू किया था हेल्प के लिए। जी, ज़ाहिर सी बात है, वो तो मेरी बहन हमसे जितना हो सकेगा हम भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और हम आगे भी करते रहते हैं। हमारे देखने वाले भी जो है ना
काफ़ी सारे हैं जो मुखैर हज़रात, वो हेल्प ज़रूर करते हैं, हम पे ट्रस्ट करके वो लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प भी ज़रूर होगी। अच्छा मेरी बहन, एक सवाल मुझे और बताइएगा कि आप अकेली कैसे सरवाइव कर रही हैं यहाँ पे लाहौर में? साहिवाल से आप इधर आई हैं, लाहौर में कैसे सरवाइव कर रही हैं? इधर आप रहती कहाँ पे हैं, किस जगह पे रहती हैं, खाना कहाँ से खाती हैं, ये सारा कुछ हमें। अल्लाह के सिवा और मेरे अब्बू के सिवा कोई भी नहीं है, तो इसलिए तो कोई भी नहीं है। और जो हॉस्पिटल से लोग खाना देते हैं तो वो मैं घर ले जाती हूँ, वो खा लेती हूँ बस। बहुत ही दुखी कहानी है आपकी, मुझे तो खुद बहुत तकलीफ़ हो रही है आपकी बात सुन के। अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने वाला है, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, आपके लिए भी बेहतर हालात पैदा होंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए मेरी बहन, मैं आपको सीधी बात यही कहूँगा कि 6 से 7 लाख रुपया बहुत ज़्यादा रकम होती है, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं दे देता। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कोई कितनी कर देगा? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, मिनिमम 1 लाख, ठीक है? ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई आपकी हेल्प कर सकता है इतनी। अगर कोई शख्स आपकी वीडियो देख रहा है, हमारे देखने वालों में से, वो आपको इज्जत देना चाहे, आपको घर देना चाहे, आपको अपनी बीवी बनाना चाहे, आपको अपने निकाह में लाना चाहे, तो क्या आप उससे निकाह करने के लिए तैयार होंगी? इसके इवज मतलब वो आपका सारा, अपने आपके अब्बू का सारा ऑपरेशन का खर्चा, आपके यहाँ पे रेंट, जितना भी आपका कर्जा, वो सारा पहले उतार दे, आपको अपनी इज्जत बनाए, आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखता हो, तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार? जी ज़रूर कर लूँगी, अगर वो इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ देंगे तो मैं भी उनके साथ शादी कर लूँगी। मेरी बहन, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे ना बहुत सारे देखने वाले नाजरीन जो होते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, कोई यूरोप से होता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो दूसरी शादी करने की ख्वाहिश रखते होते हैं। तो क्या अगर आपको कोई दूसरी शादी के लिए भी कहे तो आप दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हैं? मुझे मेरे अब्बू की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो इज़्ज़त देने वाला हो, मेरा ख्याल रखे और मुझे इस मुश्किल की घड़ी में निकाले तो मैं कर लूँगी उससे शादी। अच्छा, और एक बात आपसे करनी थी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर हमारी ये शादी की जो है ना, शादी करने के लिए हमसे रब्ता करते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो उम्र से भी कोई आपको मसला है या नहीं? नहीं, मुझे मेरे अब्बू के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा, मैं कर लूँगी इससे भी शादी। अच्छा, आपको उम्र से भी कोई मसला नहीं है, आपको बस यही चाहिए कि आपके अब्बू का इलाज हो जाए और आपका ख्याल रखा जाए, आपको इज़्ज़त दी जाए, इंसान जो है वो अच्छा होना चाहिए। जी, तो मैं कर लूँगी इससे शादी भी। जी, तो नाज़रीन, इस बहन की कहानी आपने सुनी, बहुत ही परेशान हालकुन में ये बहन इस टाइम मौजूद हैं। इसके वालिद साहब के इलाज के लिए तकरीबन 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। जो भी इसकी वीडियो देख रहा है, इनका नंबर इनकी स्क्रीन पे हमारी पे लगाया जा रहा है, इनसे वही इंसान रब्ता करे जो दर्द दिल रखने वाला हो। एक बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो तो एक इकलौती बेटी की क्या हालत हो सकती है वो समझने वाला हो, तो इनसे रब्ता ज़रूर करें और इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, बिला वजह इनको तंग ना कीजिएगा। पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत दुख और तकलीफ़ में है। हमसे जितना हो सकेगा हम भी इसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप भी इनकी हेल्प करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने।